गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एमपीआरटी क्लास 12 की हिंदी की पुस्तक आरोह की कहानी भक्तिन बताने जा रही हूँ। यह कहानी लेखिका महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी की मुख्य पात्र भक्तिन है। भक्तिन लेखिका के यहाँ सेविका का कार्य करती थी। भक्तिन और लेखिका का यह एक स्मरण चित्र है, अर्थात लेखिका और भक्तिन के साथ बिताए गए यादों का एक खाका तैयार किया गया है। इस कहानी में हम जान पाएंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली औरत ने समाज की सारी कुरीतियों का डट कर सामना किया तथा अपनी बेटियों के हितों की रक्षा के लिए भी निडर खड़ी रही। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। छोटे से गांव में जन्मी लक्ष्मी यानी हमारी भक्तिन महज 5 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दी गई। यह करके उसके पिता ने मानो शास्त्रों और वेदों का मान सम्मान बढ़ाया हो तथा माता ने भी पराया धन है कहकर मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उसका गौना कर दिया। ससुराल में भी दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब भक्तिन ने 3 बेटियों के दर्शन ससुराल में करवाए तो सास और गोतनियों से उसे तमाम तरह के कष्टों की प्राप्ति होने लगी। बात बात में उसकी जेठानियां उसके गालों पे अपने पंजों का निशान दे देती थी। मात्र पति ही ऐसा था जिसने तमाम उम्र उसे कभी नहीं छुआ, क्योंकि वह जानता था कि यह बड़े घर की बेटी है तथा यह एक काफी कर्मकठ सेविका भाव और निडर है। समय के साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति पर जेठानियां खुद को महारानी मानती थी तथा दिन भर भक्तिन और उसकी बेटियां घर, गाय और चरवाहे, खेत खलियान का कार्य करती थी। जहां जेठानियां दिन भर बैठकर गप्पे मारती, वहीं उसके बेटे दिन भर गुल्ली डंडे से धूल उड़ाते थे और भक्तिन की बेटियां दिन भर गाय के उपले से डंडे बनाती थी। खाने में भक्तिन को जहां मट्ठे में काली गुड़ की डंडी और उसकी बेटियां बाजरे जौ की घुघनियां चबाती थी, वहीं जेठानियां मलाई खाती थी। पिता की मृत्यु का समाचार भी माता ने यह सोचकर काफी देर में भिजवाया कि कहीं संपत्ति पर भक्तिन की नजर न पड़ जाए। ससुराल में भी सास ने घर में रोने धोने की घटना से बचने के लिए भक्तिन को कुछ न बताकर यह कहा कि जाओ, बहुत दिन हो गए, अपने मायके से होकर आओ। भक्तिन जब अपने मायके के गांव में प्रवेश की तो वहां सभी की सहानुभूति की नजरों से वह परेशान हो उठी। जब वह अपने घर में गई तो उसे इस समाचार की प्राप्ति हुई। विमाता ने भी किसी प्रकार से तिरस्कार में कमी नहीं की। भक्तिन अपमानित होकर जब ससुराल आई तो उसने खरी खोटी सुनाकर अपने क्रोध को शांत किया। यहाँ भी दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। काफी कम आयु में ही उसके पति ने भी उसका साथ छोड़ हमेशा के लिए स्वर्ग को चल दिए। भक्तिन ने किसी तरह बड़ी बेटी और दोनों बेटियों का विवाह किया तथा बंटवारे में उसे जो भी प्राप्त हुआ उसे असंतोष भाव से दिखाकर प्राप्त की। चूंकि भक्तिन काफी कर्मकठ और निष्ठावान थी तथा उसे सभी चीजों की अच्छे से जानकारी थी, इसलिए उसने काफी कम समय में ही खेत खलियानों को सोने जैसा चमका दिया तथा पशु और उसकी जितने भी जानवर थे वे सभी भी अधिक मात्रा में दूध देने लगे। फूल फलों से लदे उसके बाग को देखकर जेठानियां लालच से आंख भर उठती थी। वो सोचती थी यह सब तभी प्राप्त हो सकता है जब भक्तिन कोई दूसरा विवाह कर ले, परंतु भक्तिन रिश्तेदारों के बातों में नहीं आई और उसने भी
डंके की चोट पर अपने केशों को मुंडवाकर यह ऐलान कर दिया कि वह अपने पति की विधवा बनकर ही ताउम्र रहेगी। इस तरह की घटना से उसकी जेठानियां बौखला गई और प्रचंड करने लगी कि कैसे संपत्ति को हड़पा जाए। भक्तिन ने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया, परंतु दुर्भाग्य ने एक बार फिर से करवट ली और बड़ा दामाद भी असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना से भक्तिन कुछ हद तक डगमगा गई थी। इस घटना का फायदा उठाकर उसकी जेठानियों ने उसकी बड़ी बेटी को चरित्रहीन करार देना शुरू किया। जब उन्होंने उसकी बड़ी बेटी की शादी अपने दूर के साले जो कि तीतर पकड़ा करता था उससे करने की सोची, तो उसकी बड़ी बेटी ने भी अपनी माँ के समक्ष और नक्शे कदम पर चलने का ऐलान कर दिया। इस हार से बौखलाकर जेठानियों ने एक योजना बनाई और एक दिन बड़ी बेटी के कमरे में किसी तरह से उस तीतरमार को पहुंचाकर कुंडी बंद कर दिया तथा शोर शराबा कर गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। जब भक्तिन की बड़ी बेटी ने तीतरमार के गालों पे अपने पंजों का निशान दिया, पंचों के समक्ष यह दुहाई दी कि किसी प्रकार से उसके अस्वीकारता को पहचाना जाए, परंतु समाज हमेशा से ही औरतों के सम्मान को अपने विचारों से आगे रखता है। इसलिए कलयुग का प्रभाव बताकर बेटी का विवाह उस तीतरमार से करवा दिया गया। इस जबरदस्ती की शादी से जहां बेटी दिन ब दिन क्रोध में जलती रही, वहीं घर में हो रहे कलह कलेश से अब तो लगान देने की भी बारी खत्म हो रही थी। गाय भैंस और पशु पक्षी भी दिन ब दिन इस कलह के शिकार होते चले गए। एक दिन जमींदार ने लगान न देने के कारण भक्ति को पूरे दिन धूप में खड़ा रखा। इस अपमान से भक्तिन पूरी तरह टूट गई और यह अपमान न सह सकी। उसने उसी दिन निश्चय किया और अपनी कुछ जरूरी सामान एक पोटली में बांधकर शहर की तरफ नौकरी के लिए चल पड़ी। भक्तिन से लेखिका की पहली मुलाकात काफी सामान्य तरीके से हुई। भक्तिन ने लेखिका को अपना असली नाम बताया। उसका नाम लक्ष्मी है, परंतु उसने यह भी विनती की कि उसका असली नाम किसी को ना बताया जाए, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही उसके नाम के विपरीत रहा है। महादेवी वर्मा जी ने भी उसका मान रखा तथा उसके स्वभाव और उसके वेशभूषा को देखकर उसका नामांकन भक्तिन कर दिया। भक्तिन किसी भी कार्य को करने में असहाय हो, परंतु यह वह प्रदर्शित न कर पाती थी, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता से हमेशा ही 2-4 कदम अन्य सेवकों से आगे रहती थी। वह लेखिका को हमेशा ही यह बात पे तर्क देती थी कि यह तो अपना ही घर है और अपने घर में चोरी कैसी। अर्थात भक्तिन लेखिका के इधर उधर रखे पैसों को भी बिना पूछे उठा लेती थी और शतार्थ से सबको हरा देती थी। लेखिका स्त्रियों के बाल मुंडवाने के सख्त विरोधी थी, परंतु सेविका भक्तिन के आगे उनकी एक न चलती थी। लेखिका यह भी कहती है कि मेरे इतना अधिक देहाती होने का श्रेय भक्तिन को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने भक्तिन से ही सीखा कि कैसे जीवन को अति साधारण तरीके से भी जिया जा सकता है। भक्तिन चूंकि उम्र के कारण किसी भी कार्य को करने में असहाय थी, परंतु वह फिर भी सेविका की छाया की तरह घूमती थी।
सेविका भाव अर्थात भक्ति भाव उसमें इतना था कि हनुमान जी भी एक पल के लिए शर्मिंदा हो जाए। सहायता में असमर्थ होने के बावजूद भी भक्तिन लेखिका की छाया बनी रहती थी। जब सभी सो जाते थे तब भी वह लेखिका के कमरे में बैठकर लेखिका के लिए जागरण करती रहती थी तथा लेखिका के नजर घुमाने से ही वो समझ जाती थी कि लेखिका को क्या चाहिए। अत्यधिक काम के दबाव के कारण भी जब लेखिका खान पान नहीं कर पाती थी तब सेविका ही उन्हें समय समय पर काढ़ा, दही और हलवा खिलाकर उनके भूख को शांत करती थी। लेखिका कहती है कि जब भक्तिन सबसे यह कहती फिरती थी कि उसका परम कर्तव्य लेखिका को खुश रखना है और उनकी सेवा करना है तो वो क्रोध में आ जाती थी, परंतु उसकी सेवा भाव देखकर वह तुरंत ही शांत भी हो जाती थी। युद्ध की जब समाचार चारों तरफ फैलने लगे तो सभी लोग अपने अपने गांव की तरफ प्रस्थान करने लगे, परंतु भक्तिन ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि वह लेखिका को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। परंतु जब यह समाचार अधिक प्राप्त होने लगा तो उन्होंने लेखिका से कहा, चलो कुछ दिनों के लिए गांव हो आते हैं। लेखिका ने उसकी बात को टालने के उद्देश्य से कहा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तब से भक्ति ने उसके कान में आकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने बहुत सारे पैसे जमीन के अंदर गाड़ रखे हैं, उन्हीं से कुछ दिनों का निवारण हो जाएगा। यह सुनते ही लेखिका भक्तिन के लिए और ज्यादा आभार हो गई। इस तरह लेखिका कहती है कि यह कहानी भले ही पूर्ण नहीं है और मैं यह नहीं चाहती कि यह कहानी पूर्ण हो, क्योंकि लेखिका भक्तिन जैसी सेविका को खोना नहीं चाहती। आज के कलयुग में भक्तिन जैसी सेविका मिलना कहाँ है, जिसे कई बार यह कहकर कि अब तुम जा सकती हो, काम से तुम अवकाश प्राप्त कर लो, फिर भी भक्तिन ने यह कहकर हंस दिया कि भला मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ। लेखिका यह भी बताती है कि मनुष्य अपने जीवन में कैसे कुरीतियों को झेलता है और अंत में अपने जीवन से कैसे विमुख हो सकता है।